कभी वाराणसी जाओ, काशी जाओ, तो काशी में अगर तुमको कोई बहुत बुजुर्ग महिला मिल जाए, बहुत बूढ़ी, तो काशी में जाओ और उस महिला से पूछना कि तुम्हारी उम्र कितनी है। 80 साल की होगी, 85 साल की होगी, 90 साल की होगी। कभी काशी जाओ, वाराणसी जाओ, तो किसी बूढ़ी माँ से पूछना तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो तुरंत कहती है तुझे बूढ़ी दिख रही हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, अभी तो मेरे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मैं जवान की जवान बनी हुई, मैं बूढ़ी नहीं हूं। अभी मेरी वृद्धावस्था नहीं, अभी मैं बुजुर्ग नहीं हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, मेरे बाबा को जल चढ़ाने के लिए अभी तो मेरी शरीर, मेरा पांव चल रहा। नानुमा को पिता ने देखा, नानुमा को पिता ने मुस्कुरा रहा है, हंस रहा। पूछा नानुमा तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है, तू क्यों मुस्कुरा, क्यों हंस रहा। कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी मुस्कुराता है, कारण क्या है, क्यों मुस्कुरा, क्यों। नानू माँ ने कहा पिताजी केवल मेरा एक संशय है, वो आप मिटा दो। पिताजी ने कहा क्या संशय। मेरा संशय केवल इतना है, आप मछली पकड़ने का जाल बनाते हो और उसमें मछली पकड़ा जाती है, आप जाल बनाने का काम करते हो। जाल खरीदने वाले आते हैं, जाल खरीदते हैं, मछली पकड़ते हैं। पिताजी मैं आपके साथ रोज शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाता हूं, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या पिताजी मछली पकड़ने का जाल बाजार में मिलता है क्या। पिताजी देवाधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल भी क्या बाजार में मिल सकता है। शिव को पकड़ने, शंकर को पकड़ने का जाल क्या बाजार में मिल सकता है। पिता की आंख में से आंसू बहने लगे, जो मछली पकड़ने का जाल बना रहे थे, पिता की आंख से आंसू बह रहे, नेत्रों से नीर बह रही, जल बह रहा। नानुमा, नानुमा आवाज लगाई, नानुमा दौड़ कर आया, दौड़। पिता ने नानुमा को गले से लगा दिया। पिता ने नानुमा को जो गले से लगाया, हृदय से लगाते ही पिता ने नानुमा को कहा मछली पकड़ने का जाल इंसान बना सकता है और उसमें मछली पकड़ सकता है, पर नानुमा देव अधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल इंसान नहीं बना सकता। वो तो शंकर देव अधिदेव महादेव किसी के दिल में आकर बैठ जाते हैं, तो वो हृदय के जाल में शंकर को पकड़कर अपने दिल में बिठा लेता है। कोई 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 किसी किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया, किसी किसी ने शंकर को हृदय से पकड़ लिया, किसी किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया। ए भाई, मेरी विदिशा की जीजियों और मेरे विदिशा के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आए हुए आप सब शिव भक्त अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। दुनिया के लोग कहते हैं
वो छोरे ने मेरी छोरी को अपने काबू में कर रखा है, कोई कहता है उस छोरी ने छोरे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है मेरे बेटे ने बहू को काबू में कर रखा है। ध्यान रखना, कभी बन सके तो एक बार छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा। कभी छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा है। उसके नेत्र की ज्योति से, उसकी नेत्र की ऊर्जा से, उसके एक लोटे जल से, उसकी एक बेलपत्र से, उसके रुद्राक्ष से, उसके शंकर की झाड़ू से, बुआरी से, द्वार से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। उसने काबू में करा। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी, अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा, क्या जाए? देने वाला तू, प्रदान करने वाला तू, हमारा क्या क्या? तो किसी को देने में तो कमी रखता नहीं, किसको कमी रखेगी महाराज?